How are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आल्सो लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड. डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसने जो कॉस्ट आपको और जो कुएं को खोदना है उसकी जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ 1 मीटर की है. तो इसका मतलब ये है 150 मीटर जो है 150 रुपीज़ जो है वो 1 मीटर के लिए है. तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है पहले तो इस बात को हमें देखना होगा. फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है, इसका मतलब 150 रुपीज़ है. एंड राइज बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. और वो कह रहे हैं कि जो 150 रुपीज़ है वो तो एवरी मीटर के लिए हैं. और इसके बाद जो भी हम कुएं की खुदाई करेंगे उसके लिए 50 रुपीज़ पर मीटर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है इसमें. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वही है, आप इसको लिख लीजिए. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for फर्स्ट मीटर. सबसे पहले फर्स्ट मीटर की कितनी दे रखी है उसने, फर्स्ट मीटर की है ₹150 इजिकल टू ₹150. उसके बाद ये कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट मीटर हो गया यहाँ पर, और राइज बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. तो इसका मतलब क्या है, हम निकाल देंगे यहाँ से कॉस्ट ऑफ डिगिंग एडिशनल मीटर इजिकल टू कितना है यहाँ पर ₹50 रुपीज़. ओके, इस पर तो कोई डाउट नहीं है आपको. इसका मतलब जो हमारे पास कॉस्ट थी वो तो आपको दे ही रखी थी उसने. क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर सीरीज़ कौन सी बन रही है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये हमें देखना है यहाँ पर. और यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो बच्चों क्या इक्वल होना चाहिए, उसका जो है डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए. तो हम यही प्रूव करेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा था वही हम लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इजिकल टू 150. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप मुझे. सेकेंड मीटर के लिए कितना हो गए यहाँ पर, सेकेंड मीटर के लिए हो गई 150. तो ये है ही आपका, और उसने पहले ही कहा था कि 50 रुपीज़ ज़्यादा होगी, तो ये हो गई आपकी 200. इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो कुएं की खुदाई हो रही है यहाँ पर, उसमें थर्ड मीटर के लिए कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप मुझे. तो थर्ड मीटर के लिए हो गई है आपकी कितनी, 150 रुपीज़ तो है, और प्लस 2 × 50 हो जाएगा. चूँकि 150 तो फिक्स है, और 2 × 50 कितना हो जाएगा, 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गया. तो ये हो गया 150 प्लस 100 इक्वल टू हो गया 250. तो बच्चों सीरीज कितनी आई, सो द सीरीज इज इक्वल टू, पहले कितना था 150, जब हमने सेकंड मीटर लिया तो हमारा आया 200, थर्ड लिया तो आया 250, एंड सो ऑन. इस तरह से हम अन्य मीटर के भी ले सकते हैं. अब डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखिए, जब हम यहाँ से T1 निकालेंगे तो T2 माइनस T1 ये हो जाएगा आपका कितना, D2 माइनस D1 बराबर 200 माइनस 150 इजिकल टू 50. इसी तरह से आप T2 निकाल दीजिए. T2 और T1 क्या है, T1 और T2 क्या हैं, टर्म्स हैं. और टर्म्स मैंने आपको बताया था, डिफरेंसेस निकालने के लिए आप दूसरे वाले में से पहले वाले को लेस कर देंगे, और लेस करने पर जो आएगा वो डिफरेंस लिख देंगे. इसी तरह से हमने जब T2 निकाला तो T2 कितना आ गया आपका 250 माइनस 200
इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आया हमारा 50 अगेन। अब आप इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंसेस इज सेम है ना, एज तो एज द डिफरेंसेस इज सेम सो द सीरीज इज अरिथमेटिक। So dear student, as the differences is same, so the series is arithmetic progression. Student, now I am solving question number first class, fourth part. In this question, we have given the amount of the money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. अब देखिए इसने प्रीमियम दे दिया है हमें और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर ही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें अमाउंट के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये आपने 8th क्लास में भी करा, इसमें कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, 8th क्लास में आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जो प्रीमियम दे रखा है वो लिख लें हम, हेयर द प्रीमियम। और ये देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि यहाँ पर हमारा सीरीज जो आएगी वो कितनी आएगी, सीरीज क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी या नहीं आएगी। तो है द प्रीमियम इज इक्वल टू कितना दे दिया आपका 1000 रुपीज। रेट ऑफ द इंटरेस्ट कितना दे रखा है वो भी लिख लीजिए। रेट ऑफ द इंटरेस्ट आपको कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8% हो गया। और डियर स्टूडेंट, इसने आपसे कहा है कि एवरी ईयर का मतलब है हम n बराबर पहले 1 लेंगे, फिर n बराबर 2 ले लेंगे। तो इसका मतलब हम ये ले लेंगे कि यहाँ पर शो द अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, शो द अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, पी का मान कितना है आपका 1000 रुपीज, चाहो तो इसको पी यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ पर 1 प्लस आर का मान कितना है 8 अपॉन 100 की पावर 1 ही है। तो डियर स्टूडेंट, ये कितना आ गया आपका 1000, ओके। और 1000 है यहाँ पर, 1000 नहीं है डियर स्टूडेंट, ये दे रखा है आपको 10,000, इसको सही कर लीजिए 10,000। तो ये कितना आया आपका 10,000 इंटू ये कितना है 108 अपॉन 100, ये 20 आपकी कैंसिल हो गई। और 100 की जब हम 108 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10800, ओके। अब दोबारा से भी हम देख लेते हैं। नाउ द अमाउंट इन द सेकेंड ईयर, फिर वही हम निकालेंगे, इज इक्वल टू हो गया पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब चूंकि आपको पता ही है पी जो है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पी तो हमारा इतना ही है अभी 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 एंड दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। और चूंकि 2 ईयर दे रखे हैं तो 108 अपॉन 100 दोबारा करेंगे हम। अब देखिए 2 0 ये कैंसिल हो गई, 2 0 ये कैंसिल हो गई, और 108 की हमने 108 में गुणा करी तो ये हो गया 11,664, ओके। तो अब सीरीज की कितनी हो गई जरा देखें। सो द सीरीज इज इक्वल टू, पहले कितना था 10,000, फिर कितनी हो गई हमारे पास फर्स्ट ईयर में 10,800, फिर कितना हो गया 11,664 एंड सो ऑन। अब आपको पता ही है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें सबसे पहले इसका डिफरेंसेस देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस के लिए सबसे पहले हमने D1 निकाल दिया। D1 हो गया आपका कितना 10,800 माइनस 10,000
and this will be equal to 800. Again D2 निकाल दीजिए, 11,664 माइनस 10,800 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 864। क्या दोनों का डिफरेंसेस सेम है? नहीं है, तो आप लिख देंगे एज द डिफरेंसेस इज नॉट सेम, as the differences is not same, so the series is not arithmetic progression. ओके, तो डियर स्टूडेंट कोई डाउट इसमें? बस इतना ही हो सकता है कि आपको यहाँ पर नंबर चेंज कर सकता है, तो जब भी हमसे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूछेगा तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सबसे पहले उनका डिफरेंसेस देखिए। डिफरेंसेस यदि इक्वल आता है तो बोल दीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, यदि डिफरेंसेस जो है अलग अलग आते हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे। ये अच्छी तरह समझ में आएगा? तो डियर स्टूडेंट यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। देखिए शेयरिंग से नॉलेज बढ़ेगी आपकी, जितना आप अपने दोस्तों को बताएंगे उतनी ही आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिए कि मेरा उद्देश्य है आपको सिंपल और ईजी वे में हर चीज़ को एक्सप्लेन करना, तो मैं कर भी रहा हूँ। साथ में प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। बस आप भी मुझे व्यू दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। थैंक यू वेरी मच।